जय हिंद दोस्तों। तो 107 दिन, पूरे 107 दिन तक मिडिल ईस्ट आग में जलता रहा। हर सुबह नई मिसाइल स्ट्राइक की खबर आती थी, हर रात नए ड्रोन की अटैक की खबर आती थी। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका और दशकों से प्रतिबंध झेल रहा ईरान आमने सामने खड़े थे। तेल के दाम ऊपर जा रहे थे, शिपिंग रूट्स खतरे में थे, ग्लोबल मार्केट्स डर में थी और पूरी दुनिया एक ही सवाल पूछ रही थी कि क्या यह संघर्ष थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी किसी बड़ी तबाही की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन अब अचानक खबर आती है कि दोनों देश एक पीस डील की तरफ बढ़ रहे हैं और स्विट्जरलैंड में एक एमओयू साइन हो सकता है। सुनने में एक समान डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट लग सकता है, लेकिन असल कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। क्योंकि सवाल सिर्फ यह नहीं है कि जंग खत्म क्यों हो रही है, सवाल यह है कि आखिर 107 दिनों तक चली इस लड़ाई में हुआ क्या, कौन जीता, कौन हारा और क्या सच में कुछ लोग जैसा दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने शांति करवाई। देखिए, सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के कई नेता और समर्थक यह नैरेटिव चला रहे हैं कि उन्होंने अमेरिका और ईरान के बीच पीस ब्रोकर की भूमिका निभाई है। लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इतनी सरल नहीं होती। कोई भी देश सिर्फ फोन उठाकर दुनिया की दो दुश्मन ताकतों के बीच जंग खत्म नहीं करवा देता। सच्चाई यह है कि 107 दिनों तक लगातार लड़ाई के बाद अमेरिका और ईरान दोनों की ऐसी स्थिति में पहुंच चुके थे जहां आगे युद्ध जारी रखना दोनों के लिए महंगा सौदा बनता जा रहा था। इसे स्ट्रेटेजिक एग्जॉस्शन कहते हैं या वार फटीग कहा जाता है। अमेरिका के लिए हर दिन मिलिट्री ऑपरेशंस, नेवल डिप्लॉयमेंट और रीजनल सिक्योरिटी पर अरबों डॉलर खर्च हो रहे थे। तो दूसरी तरफ ईरान पहले से ही सैंक्शन, इकोनॉमिक प्रेशर और घरेलू चुनौतियों से जूझ रहा था। यानी दोनों देशों को समझ आने लगा था कि अब युद्ध से ज्यादा नुकसान हो रहा और फायदा कम। और यही कारण है कि जो काम मिसाइल नहीं कर पाई वह आखिरकार नेगोशिएशन टेबल ने किया। और यही आधुनिक जियोपॉलिटिक्स की सबसे बड़ी सच्चाई है कि अंत में लगभग हर युद्ध बातचीत की मेज पर ही खत्म होता है। अब सवाल उठता है कि इस डील में ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया की नजर इस पर टिकी हुई है। देखिए, रिपोर्ट्स के अनुसार यह कोई फाइनल पीस ट्रीटी नहीं है, यह सिर्फ पहला कदम है। दोनों पक्ष मिलिट्री एस्केलेशन रोकेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखने का पर सहमत होंगे और अगले कुछ हफ्तों तक न्यूक्लियर प्रोग्राम, सैंक्शन और रीजनल सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर बातचीत जारी रखेंगे। सुनने में सामान्य बात लग सकती है, लेकिन अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का महत्व समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया इतनी राहत क्यों महसूस कर रही है। दुनिया में समुद्र के रास्ते होने वाले ऑयल ट्रेड का बहुत बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। अगर यह रूट बंद हो जाए तो सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि भारत, चीन, जापान, यूरोप और अमेरिका तक प्रभावित हो सकते हैं। फ्यूल प्राइसेस बढ़ सकती है, इन्फ्लेशन बढ़ सकती है और ग्लोबल इकोनॉमी पर दबाव आ सकता है। इसलिए जब पीस डील की खबर आई तो ऑयल मार्केट ने राहत की सांस ली, क्योंकि दुनिया को लगा कि कम से कम अभी के लिए सबसे बड़ा एनर्जी रिस्क टलता दिखाई दे रहा है। लेकिन अब सवाल आता है कि समझौते से फायदा किसे मिला। अगर ईरान की बात करें तो इसके लिए सबसे बड़ी इकोनॉमिक रिलीफ हो सकती है। वर्षों से प्रतिबंधों के दबाव में चल रही ईरानी इकोनॉमी को अगर ऑयल एक्सपोर्ट करने का मौका मिलता है तो इसके लिए यह बहुत बड़ी राहत हो। मतलब ज्यादा ऑयल एक्सपोर्ट का मतलब ज्यादा रेवेन्यू, ज्यादा फॉरेन करेंसी और इकोनॉमी को कुछ सांस लेने का मौका। दूसरी तरफ अमेरिका भी खाली हाथ नहीं लौटना चाहता। उसका सबसे बड़ा उद्देश्य हमेशा से यही रहा है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप न करे। इसलिए आने वाले बातचीत का केंद्र ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रहेगा। अमेरिका चाहेगा कि मॉनिटरिंग बढ़े और न्यूक्लियर एक्टिविटीज पर ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आए। लेकिन अब वह सवाल जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, विनर कौन है। अगर आप किसी अमेरिकी चैनल को देखेंगे तो आपको लगेगा कि अमेरिका जीत गया। अगर आप ईरानी मीडिया को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ईरान जीत गया। लेकिन अगर भावनाओं को हटाकर ग्राउंड रियलिटी देखें तो तस्वीर अलग दिखाई देती है। अमेरिका ईरान में रेजिम चेंज नहीं करा पाया, ईरान अमेरिका को मिडिल ईस्ट से बाहर नहीं निकाल पाया। अमेरिका ने अरबों डॉलर खर्च किए, ईरान ने अपनी इकोनॉमी पर और दबाव झेला। दोनों ने मिलिट्री रिसोर्सेज गंवाई और अंत में दोनों को नेगोशिएशन टेबल पर वापस आना पड़ा। यानी यह उन युद्धों में से एक है जहां दोनों पक्ष विक्ट्री स्पीच देंगे, लेकिन इतिहास की किताब शायद इसे ऐसी लड़ाई के रूप में याद रखेगी जिससे किसी को साफ जीत नहीं मिली। दोनों ने अपनी ताकत दिखाई, दोनों ने नुकसान झेला और आखिर में दोनों ने समझ लिया कि बातचीत ही आगे का रास्ता है। भारत के लिए भी यह कहानी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए मिडिल ईस्ट पर काफी हद तक निर्भर है। अगर हॉर्मुज सुरक्षित रहता है तो ऑयल सप्लाई सामान्य रहती है और रीजनल स्टेबिलिटी बढ़ती है और इसका सीधा फायदा भारत की इकोनॉमी को मिल सकता है। कम ऑयल प्राइसेस का मतलब है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर कम दबाव, इन्फ्लेशन पर नियंत्रण और आर्थिक स्थिरता की संभावना। लेकिन दोस्तों, यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी कि 19 जून को अगर यह एमओयू साइन हो भी जाता है तो इसका मतलब यह नहीं कि मिडिल ईस्ट में हमेशा के लिए शांति आ गई। असली परीक्षा उसके बाद शुरू होगी। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मतभेद अभी भी है, सैंक्शन का मुद्दा अभी भी जिंदा है, रीजनल मिलिशिया का सवाल अभी भी बाकी है, ट्रस्ट की कमी अभी भी मौजूद है। इसलिए यह डील युद्ध का अंत कम और एक नए अध्याय की शुरुआत ज्यादा है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक भी है। 107 दिनों की इस लड़ाई ने साबित कर दिया कि आधुनिक युद्ध शुरू करना आसान है लेकिन खत्म करना मुश्किल है। आखिरकार अमेरिका भी थक गया, ईरान भी थक गया और दोनों समझ गए कि आगे बढ़ने का रास्ता बैटलफील्ड से नहीं, नेगोशिएशन टेबल से निकलता है। अब पूरी दुनिया की नजर आने वाली दिनों पर होगी। क्या मिडिल ईस्ट में नई स्थिरता की शुरुआत होगी, क्या ऑयल मार्केट लंबे समय तक शांत रहेगी, या क्या न्यूक्लियर इशू का समाधान निकलेगा, या फिर ये सिर्फ अगली टक्कर से पहले का एक पॉज है।
इन सवालों के जवाब आने वाला समय देगा, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि 107 दिनों की इस जंग ने दुनिया को एक बार फिर याद दिला दिया कि कभी कभी सबसे बड़ी जीत दुश्मन को हराने में नहीं बल्कि लड़ाई रोकने में होती। जय हिंद।